क्या करते हमने कि दादा खेड़ा जो है वही प्रथम देव हैं, दादा खेड़ा जो है वही अंतिम ज्ञाता हैं। तो दादा खेड़ा का पूरा नाम जब मैं कहीं पे पूछूंगी, चलो ठीक है बहुत बढ़िया है, दादा खेड़ा का नाम आप ले, तो पूरा नाम क्या है? तो बहुत कम लोग इस हैं जिसने इस चीज की जानकारी हुए है कि दादा खेड़ा का जो पूरा नाम है वो है क्षेत्रपाल भैरव दादा खेड़ा। और क्षेत्रपाल भैरव संहिता जो हमारा एक पुराण है उसके अंदर ये एक पूरी व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था के अंदर एतवार ने हर घर तक एक दुआ जाया करता, वो दुआ सूचक होया करता कि मेरे घर में सब सुख शांति है। जिसके घर से भी दुआ नहीं आया करता तो उस इलाके के जो क्षेत्रपाल भैरव थे वो उस घर पर जाया करते और उस घर पर जाकर नन्नू पूछा करते, भाई कोई तेरे घर में कोई कमी है, तेरे घर में कोई दुख है, तेरे घर में कोई दर्द है? अगर तेरे घर में कोई कमी है, दुख है, दर्द है तो दादा खेड़ा वो सारी की सारी चीजें दूर करेगा। क्योंकि हर घर जिसके घर में 1 लीटर दूध होया करता वो 50 ml दूध ले जाता, जिसके घर में दूध होया करता 10 लीटर वो 50 ml दूध ले जाता। तो दूध तय घी तय पूरा का पूरा दादा खेड़ा परिपूर्ण रहा करता। और उस व्यवस्था ने हम कया करते दौड़िया व्यवस्था। आज भी आपने पूरी दुनिया में जाना, आप मैंने पूरी दुनिया की पढ़ाई करी, पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ा, जितना सफेद कपड़ा हम पहना कोई नहीं पहनता। पैर की जूती तक लेके न और सिर के खिंडके के बिल्कुल ऊपर तक सफेद धोड़िया। और पहले हमारे जो पंचायती थे उन सारे पंचायतिया ने धोड़ पास कया करते, धोड़िए कया करते। उसी धोड़िया परंपरा के जो वाहक थे वो हुए थे रुद्र अवतार तेजाजी भगवान। इनके दादा का नाम था जी महाबला। तो इनका जो शासन था, इनका शासन लगभग हमारा जो नरवाणे के तक के जो धोड़िया धरती माननी जावे ना, यह पूरी पूरी महा हरियाणा होया करता। और महा हरियाणा के अपन तो यूं मान लिया कि 1966 में ही तो बना था हरियाणा, छोटा सा तो है यू ही। लेकिन जब आप ईरान की जड़ खोद के न देखोगे, ईरान का पुराना नाम आर्याणा था, आर्याणा। और ओड़े के भगवान कौन थे? लील भगवान। आज भी हमारे कोई भी बुढ़ी हो, कोई भी दादा हो, कहेंगे हे लीला तंबू वाले, वो लील भगवान। आज हमें 4 वेद बताए गए और कुछ एक वेद हमारे छुपा दिए गए। उन्हीं वेदा में से एक वेद है अवस्थ वेद, लेकिन अवस्थ वेद के बारे में हमें नहीं बताया गया, क्योंकि बौद्धिक गुलामी का बहुत लंबा समय हमने गुजारा है और बहुत प्रताड़ित हुए हैं बौद्धिक रूप से। हम हजारा जाट नाम का देश भूल गए। आप में से कितने लोगों ने पता है कि हजारा जाट नाम का एक देश होया करता, इकलौता देश जिस देश के पीछे किसी जाति का नाम लगा था, और वो था हजारा जाट देश, जिसका झंडा मोर का झंडा होया करता। आप में से अगर किसी ने इस बात की थोड़ी सी भी जानकारी हो तो एक बार हाथ के बताइए कि मन न पता है। आज पूरे की पूरी सरदारी हमारी बैठी है जाटा की, जितने इंटेलेक्चुअल क्रीम है सारे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने आने वाली जो पीढ़ी है हमारी उन तक ज्ञान बांटना है। लेकिन हमें हजारा जाट नहीं पता। हजारा जाट के जाट कहां गए हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि हजारा जाट एक इतना बड़ा देश था कि आज का यूपी, आज का राजस्थान, आज का पंजाब, आज का हरियाणा, ये 4 स्टेट मिल जाए तो उसका बराबर नहीं होते। लेकिन हमें नहीं पता जी हजारा जाट भी था। उन जाटों के साथ क्या हुआ भाई? हम कई बार याद कर लेते हैं 25 ओड़ मर गए थे, 30 ओड़ मर गए थे। अरे वो तो करोड़ थे। वो करोड़ कहां गए? वो देश कहां गया? वो तेजाजी भगवान कहां चले गए जिनके नाम पे आज तेजा महल है? जो ताजमहल है, तेजो महल है, उनका बनाया हुआ है। वो दुनिया के 7 आश्चर्य, 7 अजूबों में से एक अजूबा हमारे भगवान का, हमें पता ही नहीं है। तेजो महल है, हमें पता ही नहीं है जी। हजारा जाट, हमें पता ही नहीं है जी। तो ये दौड़िया परंपरा थी, ये दौड़िया व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था के अंदर जो खाप पंचायतें थी उनको सूरा काउंसिल आज के दिन उन देशों में कहा जाता है। तो सूरा कहते थे। आज भी हम कहें ना कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, तो वो जो सूरे होया करते वो आप सब ही थे। वो हजारा जाट जिसने आज अफगानिस्तान कहने लग गए, वो हजारा जाट था। आज भी आप उनके जोड़ जाओगे गामा में, वो खेड़ा धोखे हैं। आज भी आप जब हरियाणा ईरान के गांव में जाओगे वो होली मंगलावे हैं,
वो लोग भात भरे हैं, वो लोग गोत छोड़े हैं, वो लोग बारात लेके न पूरे के पूरे रंग और ढंग के साथ इसी तरह था बात भरते हुए बारात लेके न जावे हैं। उनका एक पूरे का पूरा जिला है जिसका नाम है चैला की हेली। चैल है बहुत लंबी तादाद में, बहुत भारी तादाद में। चैलों के साथ में नैन है वहां पर बहुत भारी तादाद में। उससे थोड़ा सा आगे आप जब इजिप्ट चले जाओगे जी, मिस्र चले जाओगे, मिस्र का जो सबसे पुराना पिरामिड है, इतिहास है जी वो, और आज तक का वैज्ञानिक समझ नहीं पाया है कि वो बनाए किस तरह गए हैं इतने ऊंचे। आज जो अपना आज मॉडर्न साइंस है, आज 60 टन का वजन ठान वाली मशीन ही बना पाए आप। उन्होंने 120 टन के पत्थर ऊपर छात पर रखे हैं। और उनमें तो जो सबसे पुराना उनका पिरामिड है उसका नाम है पिरामिड ऑफ लुहान। मैं लोहान हूं जी। और हमें अपना ही उद्गम नहीं पता। जो राजा लव हुए, राजा लव के पुत्र लवहान कहलाए। राजा राम के पुत्र लव हुए और लव के पुत्र लवहान कहलाए। और उन्हीं लोहानों ने जाके रूस के अंदर आज जो लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन की, वहां पर एक इलाका लोहानसक, उस लोहानसक के पुरानी किताबें पढ़ोगे, पुराने कपड़े देखोगे, यूं की यूं आप जैसे। लेकिन हम न अपने आप को संकीर्ण करते करते, छोटा करते करते हम इतने छोटे हो गए कि हम तेजाजी भगवान का नाम तक भूल गए। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? आप सारे भी यूं ही पूछोगे कि यार क्या फायदा होगा अगर हमने तेजाजी भगवान का नाम याद भी कर लिया। फायदा बता देता हूं जी। एक तो अयोध्या के अंदर आज से मात्र और मात्र 10 साल पहले के जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड हैं, वो रिवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड कहते हैं कि राजा राम की मूर्ति स्थापित होने के बाद 4000% कमाई बढ़ गई उस एक जिले की, और 2 लाख करोड़ रुपए की कमाई बढ़ गई। यूपी की एक मूर्ति का चमत्कार है। आप जब अयोध्या जाओगे तो वहां जाके आप रोजगार देखना, किसानों का रोजगार बताता हूं। फूल वाला आदमी फूल की खेती करे, उसके फूल बिक जे हैं, खड़े खड़े बिक जे हैं। तुलसी का आदमी तुलसी की माला बना के न बेचने लग रहा, खड़े खड़े बिक जे है। मूर्ति बनानी है, मूर्ति बना के न बेचने लग रहा, खड़े खड़े बिक जे है। जो गंडा है ना, गंडा 1500 रुपये क्विंटल जान लग रहा है, क्योंकि रोज का लगभग 10 लाख आदमी आवे सारा गंडा का जूस पीवे। तो वो जो 1500 रुपये क्विंटल गंडा जावे, किसान का जावे। और इतने होटल खुल गए कि अड़ोस पड़ोस में जितना भी आदमी गेहूं बोनिया था उसके गेहूं का रेट बढ़ गया, जितना आदमी चावल बोनिया था चावल का रेट बढ़ गया। और कमल की खेती हो है, वो कमल की खेती का किसान भी जिंदा हो गया। ये एक मूर्ति का चमत्कार है। करनाल के अंदर जहां तेजाजी महाराज का बहुत बड़ा मंदिर बनने लग रहा है, पहले बहुत पुराना जो मंदिर हो गया था प्राचीन, करनाल के अंदर जो जमीन के रेट थे तेजाजी महाराज के एक मूर्ति बनाने थे 10 गुना बढ़ गए। क्यों नहीं हम अपने यहां पर, ये तो वो धरती है जी जहां सरस्वती बही, इंडस वैली सिविलाइजेशन राखी गढ़ी, दुनिया का सबसे पुराना नगर पूरी दुनिया का आपके पास है। इजिप्ट से भी पुराना, माका पिचू परु से भी पुराना, मायंस इंडोनेशिया से भी पुराना, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। ई बाड़े पूरे के पूरे बाहर के टूरिस्ट आवेंगे, जाटे शुरू हो गए ना, तो अच्छी खासी मात्रा में टूरिस्ट आओगा, लेकिन हमारा कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं है। बस हमने एक चीज है कि अरे यार बर्बाद हो गया, किसान यूं हो गया, अरे भाई बर्बाद हो गया तो इसने आबाद करने के रास्ते ही तो हमने खोज रहे हैं। आप सारे के सारे मेरे बड़े बुजुर्ग हो, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूं और इत्मीनान तक बताना। यह सरकार तो मात्र 70 साल तक ही है। 70 साल से पहले तो सरकार थी नहीं, अंग्रेज थे। या आप में तो कौन सा ऐसा आदमी है जो गारंटी दे सके कि अगले 70 साल और सरकार रहेगी? अफगानिस्तान के अंदर कुछ दिनों पहले सरकार थी, बंदूक मारे गोले मारे चली गई। ईरान के अंदर सरकार थी, शाह आलम की, बंदूक मारे गोले मारे चली गई। यूक्रेन के अंदर घना ही पैसा था जी, बहुत बढ़िया बिल्डिंग थी, बहुत बढ़िया नदी थी, बिजली थी, बम मारे चली गई। सरकार तो आनी और जानी चीज है, आज है कल नहीं है। लेकिन क्या आप अपना जीवन जो है वो सरकार के भरोसे रह के न चला सकें? अगर कल सरकार नहीं रही फिर क्या करेंगे आपने ये अल्टरनेट सोचने होंगे। तेजाजी भगवान से आशीर्वाद लेके न आपने तेजाजी महाराज को ध्याना होगा जी। और तेजाजी महाराज रुद्र अवतार, 11वें रुद्र अवतार थे। उनकी कुछ खासियत थी, वो आदमी थे जिन्होंने हल बनाया था।
जिन्होंने जुआ बनाया था, उन्होंने उसके मूलभूत जो डिजाइन था वो इतना फेरबदल कर दिया था उसके अंदर कि वही हल तो खुदाई में हमें यहां मिला है और वही हल हमें मेसोपोटामिया में मिल गया। मेसोपोटामिया का पुराना नाम आरियाना था। आरियाना के उसके जो राजधानी थी उसका नाम आज अंग्रेजा ने रख दिया परसेपोलिस। हमने नाम सुनने में लगे कि हमारी थोड़े है, लेकिन उसका पुराना नाम था जी परसागढ़ी। आज भी हमारे हर गांव में परसदरी है, एक एक परस। कौन सा गांव ऐसा जिसमें परस नहीं है? न्याय का मंदिर परस। लेकिन क्या हमने सोचा कि परस का नाम परस ही क्यों है? क्यों कम है परस न परस? के लेना है उसका परसागढ़ी तय। आज ओड़ा दारा तृतीय था, जिस टाइम पर दारा तृतीय था सिकंदर ने हमला किया, तो सिकंदर के हमले में दारा तृतीय इस वजह से हार गया क्योंकि दारा तृतीय की बहू और दारा तृतीय की छोरी सिकंदर कहानी लाग गई थी। अपने गांव में हर कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव में दारा नाम का आदमी ना। बता दो आप कोई गांव, अगर किसी के गांव ऐसा हो कि भाई मेरे गांव में दारा नाम का आदमी नहीं है। फिर दादी तोमरी हुई। दादी तोमरी ने पूरे का पूरा यूरोप अपने घुटने पर झुका दिया था क्योंकि यूरोप का एक राजा था, उसने दादी तोमरी का छोरा मार दिया। हमारी तो लुगाइयां के किस्से भी इतने मशहूर है कि उसने पूरा यूरोप झुका दिया था। और जो 90-90 किलो का बरोटा एक बार गोटा लाके न सीधा सिर पे ठाले हैं। हम यूं कह दें कि इनका शोषण होया होगा। अरे भाई ऐसा कौन सा घर है जिसमें लुगाई का शोषण हो सके? मेरे पिताजी कैप्टन महावीर सिंह लोहान, जब मेरी मां पैड़ बजा देना तो मेरे पिताजी ने सीधे तैनात खड़े हो जाए। उनका कौन शोषण कर लेगा? आप मैं तो बता दो कौन सा मेरे ताऊ मेरे चाचा ऐसा है जो हमारी चाची और ताई का आके बोल सकता हो? जी निकल जे जी, जाटनिया की ही चला हमारे घर में और सदा तो चलती आई है। मेरी बहू है जी रेनू, मेरा जी निकल जाए, 2 फोन नहीं उठाऊं तो तीसरा मैं जब कितने भी बैठा हूं तो हमारा शोषण नहीं हो सकता जी। तो आज हमने भी और अपने कुछ एक जो परिवार की मुखिया है, मुखिया तो वही है, आप तो धक्के तो आगे चढ़ा रखे हैं। इसी तरह जो उनने भी अपने आड़े भूमिका होनी चाहिए थी। तो मेरा एक सबसे मिलकर ये मैं मतलब जितने भी मेरे जाट सरदार यहाँ बैठे हैं, प्रमुख मुखिया लोग बैठे हैं, चाचा जी मास्टर जी बैठे हैं, फूल कुमार जी और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, मेरी आप सबसे ना जी एक अनुरोध है कि तेजा दशमी का जो कार्यक्रम है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से। और तेजा दशमी का कार्यक्रम अगर हम आसी के अंदर या हरियाणा में कहीं पर भी उसका आयोजन करते हैं तो राजस्थान से लोगों से संपर्क करके अनुमान बेनीवाल एक अच्छे नेता हैं जाट समाज के। आज दिन के तो देखो, आज के दिन के तो सबसे बड़े नेताओं में से 2 बार का MP है, 3 बार का MLA है। और अगर आप यूं कहो कि भाई लोग कितने उसके पीछे हैं, तो शायद उसके पीछे जितने लोग हैं और किसी जाट नेता के पीछे नहीं है। आप उसको भी बुलाएंगे। और तेजा जी महाराज के और भी जितने बड़े से बड़े अपने पुजारी हैं, बड़े से बड़े उपासक है, सब ने बुलावांगे। और अगर तेजा जी महाराज ने चाहा तो एक बहुत विशाल बहुत भव्य मंदिर का निर्माण हम कर सके हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी उस मंदिर ने देख के ना उड़ा था आर्किटेक्ट सीखे, उस मंदिर ने देख के ना उड़ा था साइंस सीखे, उस मंदिर ने देख के ना उड़ा था फंडामेंटल ऑफ बिल्डिंग सीखे। और ये सारे के सारे मंदिर जो है विज्ञान के ही केंद्र होया करते। हम अपना दोबारा से एक विज्ञान का केंद्र अगर स्थापित करने में कामयाब हुए तो आने वाली पीढ़ी आपको यूं कहेगी कि अरे बहुत बढ़िया, हमारा जो आने वाला काल है AI नाम की एक चीज आ चुकी है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मात्र 3 साल के अंदर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी, ट्रक चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी, इलाज करवाने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। और फौज के अंदर भी लगभग मशीन वाले ही फौजी चलेंगे। कुत्ते बना दिए हैं मशीन वाले, पीछे बंदूक टांग रहे हैं, आर्डर ऊपर उड़ता हुआ ड्रोन, आदमी की जरूरत ही खत्म होगी। लेकिन क्या आप सब बताइए, क्या आपके घरों में इस बात की तैयारी है कि आपके जितने भी बेटे हैं, आपके जितने भी पोते हैं, या आप खुद 10 साल के बाद कहां खड़े होगे? 3D प्रिंटिंग का एक मीट बना दिया है कि आपने अगर जामन खानी है पेड़ तो नहीं तोड़नी, एक मशीन बना दिया जिसने 3D फूड प्रिंटर कमे हैं, वो प्रिंट कर देगी जामन ने। फिर इसने गेहूं ना कड़ लेके जावांगे, सारा का सारा सिस्टम प्रिंट हो जाएगा। लीकेबल टीवी आगे कि आप टीवी का जीभ लगाओगे तो जिस चीज का स्वाद आप चाहो वो स्वाद आपकी जीभ पर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे जी? हमने तो 100% कृषि के ऊपर आधारित हो चुके हम तो।
हमने अपना आधार धीरे धीरे करके ना बदलना पड़ेगा। पिछली बार 50 डिग्री सेल्सियस का गर्मी पड़ी थी, जितना भी धान की प्योद बो रखी थी सारी की सारी फूक गई। इस बार नवंबर जा चुका है, जाडा कड़े है। गेहूं देख लो जाके ना खेता में कितनी जाम रही है अपने। जो गेहूं की इस टाइम पर उपजाऊ क्षमता है हमारी धरती खो चुकी जी। 40% ही जामी है गेहूं, गेहूं नहीं जामी इस बार। अगले 5 साल में और क्या होगा। अगर आप एक मंदिर बना के ना राखी गढ़ी यहां पर है, बहुत बढ़िया है टूरिज्म की इनकम। टूरिज्म की इनकम को प्योर इनकम कहते हैं। अगर हम टूरिज्म की इनकम इकट्ठी करके और 1000 आदमी भी बाहर तल्याण में सफल होकर एक आदमी ने मात्र $10,000 भी खर्च दिए तो वो $10,000 भी 80 लाख रुपये खर्च किया वो आपके घर में। तो तेजा जी महाराज की ही कृपा थी जी, मेरे को ये सारी बातें बताने का मौका आप सबको मिला। तो आखिर में मैं एक तेजा जी महाराज का उद्घोष लगाऊंगा और आपने कहना है जय हो। वीर तेजा जी महाराज की, या जाटाणी थोड़े या तो बाणिया भी तो ऊंचा ला दे। अगर सेन महाराज का अपने तो कम से कम एक बार न्यू ला दे कि तड़ा तक तो आवाज चली जाए। ये तो भगवान का नाम है। वीर तेजा जी महाराज की। ठीक है जी, बहुत बहुत आप सबके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा नमन। आप सबने मेरे को इतने ध्यान से सुना जी, आपके चरणों को स्पर्श।